शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको करबला के मैदान का एक ऐसा वाकया बयान करने वाले हैं जिसको आपने शायद इससे पहले नहीं सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े के बारे में। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े का क्या नाम था, आपके पास ये घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी। इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े के बारे में तफसील से बताएंगे और साथ ही साथ करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का वाकया भी बताएंगे कि जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को ईरान के एक बादशाह ने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मौजज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक मर्तबा बैठ जाया करते थे तो इस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसलिए ये घोड़ा इतने साल गुजर जाने के बावजूद करबला के मैदान में सेहतमंद और चाको चौबंद था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलजना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मन पर हमला आवर होता था तो ऐसे लगता था जैसे ये घोड़ा भाग नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है, इसलिए इसे जुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा इकराम भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा, बेटा क्या आप इस घोड़े पर सवारी करना चाहोगे? तो ये सुनकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हाँ में जवाब दिया। हजरत इमाम हुसैन की ये बात इस घोड़े यानी जुलजना ने भी सुन ली तो फौरन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप इस पर आसानी से सवारी कर सकें। इसके बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े पर बैठे और आपने इस घोड़े की सवारी की। ये सारा मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम अशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलजना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आ गया। जुलजना ने करबला के मैदान में अपने इमाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से वो मोहब्बत की, वो वफा की जिसको देखकर वफा खुद भी जुलजना पर नाज करने लगी। दोस्तों, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े के बारे में ये बात मशहूर है कि जब यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का पानी बंद किया तो जुलजना को करबला के मैदान में काफी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। जुलजना ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफा कर दिया। इसके बाद जब करबला में 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जुलजना से जमीन पर गिरे तो आपका ये घोड़ा आपके सामने आकर खड़ा हो गया और दुश्मन की जानब से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। इस वक्त जुलजना पर इतने तीर लगे कि इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी न रहा। रवायत में आता है कि जुलजना को इतने तीर लगे कि बाद में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस घोड़े ने 60 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद जब जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और इनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये घोड़ा यानी जुलजना अहले बैत की लाशों के गिर्द चक्कर लगाने लगा। फिर जुलजना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को हजरत इमाम हुसैन रजी
اللہ ताला अन्हो के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को जमीन पर इस तरह मारा कि जिससे इतनी जोर की आवाज पैदा हुई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। इस वक्त उमर साद की नजर इस घोड़े पर पड़ी तो कहने लगा, इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। उमर साद के कहने पर लोग इसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही लोग जुलजना के करीब गए, जुलजना ने इस जोर से अपना पांव मारा कि इनको वहां से भागने का मौका भी ना मिला। ये देखकर उमर साद चिल्लाया और कहने लगा, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि ये क्या करता है। फिर वो घोड़ा लोगों के खोल से निकलकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म अतर के पास आकर इस तरह बिलबिला कर रोने लगा जैसे कोई इंसान किसी जवान की मौत पर रोता है। अल्लाह अकबर। करबला के वाक़े के बाद एक शख्स इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए वक्त इमाम, आप तो उस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे। आपने क्या देखा कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े की ज़ैन से नीचे गिरे तो उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जस्ते खाकी के गिर्द चक्कर लगा रहा था। तो इसके बाद इस घोड़े यानी जुलजना का क्या हुआ? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि फिर वो दुश्मनों का लश्कर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस घोड़े को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। घोड़े ने अपने आप को नहर फरात के हवाले कर दिया। कहने लगा, जब मेरा सवार ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा? ये कहते हुए घोड़ा नहर फरात में डूब गया। इस तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद इनका घोड़ा भी इस दुनिया से चला गया।